दुनिया का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज महाकुंभ। कौन थे वो लोग जिन्होंने भगदड़ शुरू करा दी? कौन थे वो कच्छे पहने हुए लोग? कौन थे वो लोग जो हाथ में झंडा लेकर के आए थे? कौन थे वो लोग जो नहीं चाहते थे कि कुंभ सकुशल संपन्न हो जाए? कौन थे वो लोग जिन्हें कुंभ की ये भव्यता और ये दिव्यता पसंद नहीं थी? हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में कि कुंभ में जो भगदड़ मची है वो षड्यंत्र है, साजिश है, या ये कोई अनहोनी ऐसी सामान्य घटना है। बने रहिए हमारे साथ, हम कुछ तथ्यों के साथ आपको बताने वाले हैं कि कुंभ को लेके बड़ी साजिश रची गई है और उसका परिणाम हो सकता है ये भगदड़। बताते चले आपको कि अभी सोशल मीडिया पर जिस प्रकार के वीडियोस आ रहे हैं उसमें एक महिला ये बता रही है कि आखिर भगदड़ कैसे हुई, क्यों हुई और कब हुई। इन सारी बातों को लेकर के अब सोशल मीडिया पे धीरे धीरे परतें खुलना चालू हो गई है। महाकुंभ को लेकर के अब ऐसा माना जा रहा है कि एक बड़े षड्यंत्र के तहत ये भगदड़ कराई गई। भला हो कि शासन और प्रशासन का जो मुस्तैद रहा, क्यूआर टीम जो कि 64 क्यूआर टीम वहां पर है, उसने तत्काल जाके काम किया। कुंभ मेले के अंदर ही वहां पर एक बड़ा हॉस्पिटल स्टैब्लिश किया गया है। उस हॉस्पिटल में उनके इलाज हुए, इसलिए मरने वालों की संख्या भी कम हो गई। फिलहाल आपको बताते चले कि हम जब इसको कर रहे हैं वीडियो को, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी महिला है वो क्या बोल रही है। वो कहती है कि हम लोग आराम से खड़े थे, हम संगम में स्नान की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी कुछ 10-12 युवा वहां पर कच्छे पहन करके आते हैं, हाथ में झंडे लिए होते हैं, और आने के बाद वो ना किसी तरफ ध्यान ना दे करके वो महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करते हैं, और यही नहीं जोर जोर से उनको मारते हैं। फिलहाल अभद्र व्यवहार करते हैं, सबसे अधिक महिलाओं को के ऊपर इस तरह की हरकतें करते हैं, और फिर उसी के बाद भगदड़ मच जाती है। स्वाभाविक है कि जब लात घूंसे चलेंगे तो लोग भागना तो शुरू ही कर देंगे, और जब भागने लगे तो ये मामला विकराल होता चला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो महिला ये कह रही थी कि जब वो 10 लोग आकर के इस प्रकार की हरकतें कर रहे थे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, कोहनियां मारने का काम कर रहे थे, तेज तेज चोटें पहुंचा रहे थे, और वो हंस भी रहे थे, इसका मतलब उनकी मनसा ठीक नहीं थी, वो किसी षड्यंत्र के तहत ये काम कर रहे थे। प्रथम दृष्टा तो यही लगता है कि वो एक षड्यंत्र का हिस्सा है। फिलहाल अभी जांच आयोग बैठाल दिया गया है, वो उसकी जांच करेगा, तय करेगा कि दिक्कतें कहां थी, कैसे थी, पुलिस प्रशासन की दिक्कत थी या लोगों की दिक्कत थी या कोई षड्यंत्र था। लेकिन इस पूरे बयानों से ये लगने लगा है कि कुंभ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, कुछ लोगों को, और उन लोगों ने प्री प्लान पे इस प्रकार की हरकतें की है। वो चाहते थे कि एक बड़ी भगदड़ मचे, और शायद कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि कुंभ सकुशल ना निपटे, और वो तो शुरू से ही ऐसी बातें हो रही थी। अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो उसमें एक महिला और भी बयान दे रही है, वो भी प्रत्यक्षदर्शी थी, वो भी कह रही थी कि वहां जानबूझकर इस प्रकार के हंगामे किए गए। फिलहाल जहां पर करोड़ों की भीड़ है वहां पर इस प्रकार के हंगामे, और महाकुंभ में जो ये मौनी अमावस्या का स्नान था, अमृत स्नान था, ये अपने आप में सबसे सर्वश्रेष्ठ था। और उस दिन इस प्रकार की जो हादसा हुआ जिसमें 30 लोग नहीं रह गए, वो काफी दुख भरी स्थिति है। ऐसे में जहां पर हर्षोल्लास है, जहां संस्कृति का नाद है, जहां पर विशाल सनातन समूह खड़ा है, वहां पर इसकी उल्लास, इसकी प्रसन्नता, इसकी खुशी, पुण्य की अद्भुत जो छटा बिखरी थी उसको पूरी तरह से धूमिल कर दिया इस छोटे से दाग ने जो वहां पर लगा है। लोगों का मानना है कि जिस प्रकार वो लड़के आए और वहां पर उन्होंने हंगामा किया, इसके बाद भीड़ छितर बितर होने लगी, थोड़ा अनियंत्रित हो गई, और जो सो रहे थे उनके ऊपर चली, उनके ऊपर भी वो गए, उसी में हादसा हुआ। ऐसे में ये पूरी तरीके से षड्यंत्र नजर आता है। और बात तो यह है कि कुंभ को लेकर के कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा था। बहुत से ऐसे लोग थे जो कुंभ को लेकर के चिढ़ रहे थे। सरकार की ब्रांडिंग और सरकार की व्यवस्था को देख करके लोग काफी चिढ़े हुए थे। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ भगदड़ तक ही सीमित है? जी नहीं, आप थोड़ा और आगे जाइए। आपको बताना चाहेंगे कि कुंभ की शुरुआत से ही ऐसी स्थितियां बनने लगी थी। कुंभ की शुरुआत में ही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बार बार कुंभ पर कुछ ना कुछ हिट कर ही रहे थे, कुछ ना कुछ टिप्पणी कर ही रहे थे। कभी कहते थे रोडें नहीं बनी, कभी कहते थे व्यवस्थाएं ठीक नहीं, कभी कहते थे, और अभी जब वो कुंभ में डुबकी लगा के निकले तो भी उन्होंने वहां पर ये टिप्पणी कर ही डाली कि बुजुर्गों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे थे, और उन्होंने वहां पर संगम में डुबकी लगा के पुण्य भी कमाया। लेकिन बात यह आती है कि सिर्फ यहीं तक मामला नहीं रहा। गुरपंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी समर्थक है और खालिस्तानी
खालिस्तानी मूवमेंट को प्रोटेक्ट करता है, अमेरिका में बैठकर वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार को धमकी दे रहा था कि कुंभ में आने वाले करोड़ों लोगों को हम सबक सिखाएंगे और योगी सरकार और मोदी को भी सबक सिखाएंगे। ऐसे बयान आने के बाद सरकार और चुस्त दुरुस्त हो गई थी। एक और बात जो आप लोगों ने गौर किया कि नहीं किया, लेकिन लाइव यूपी न्यूज 24 ने इसको गौर किया और उन्होंने देखा कि आपने देखा होगा कि कुंभ के मेले में जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से कुंभ की दिव्यता, भव्यता और दिव्य महापुरुषों की चर्चाएं नहीं हो रही है, बल्कि कुंभ के पंडालों में दुनिया भर के और भारत के श्रेष्ठ ज्येष्ठ मुनि और संत आए हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो तरह तरह के लोग वहां पर सेवा कार्य कर रहे हैं। कहीं अडानी फाउंडेशन काम कर रहा है, इस्कॉन टेम्पल काम कर रहा है, अमृतानंदन महिमा काम कर रही, रामदेव जी का जो ट्रस्ट है भारत स्वाभिमान वो काम कर रहा है। दुनिया भर के तमाम वो लोग जो अच्छा काम करते हैं वो कुंभ में अपनी प्रदर्शनी लगा रहे हैं, अपने कामों को बता रहे हैं। उसकी कहीं कोई चर्चा किसी भी यूट्यूबर ने और सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले इन्फ्लुएंसर ने नहीं दिखाया। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे का पूरा जो कुंभ मेला था, जो हमारे संतों के ऊपर समर्पित होना चाहिए, मां गंगा की दिव्यता और भव्यता पर बात होनी चाहिए, संगम की दिव्यता और भव्यता की बात होनी चाहिए, पुण्य की बात होनी चाहिए और हमारे सनातन से जुड़े हुए प्रसंगों की चर्चा होनी चाहिए, ऐसे सामाजिक संगठनों की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन वहां पर ये इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे थे, वहां ये रुद्राक्ष बेचने वाली एक लड़की मोनालिसा, उसको बता दिया, उस पर चर्चाएं हो रही हैं। वहां पर एक ऐसा दुष्ट बाबा, IITN बाबा के नाम पर उसके वीडियोस चल रहे हैं, उसके पॉडकास्ट चल रहे हैं, वो क्या संस्कार देगा? वो तो अपने माँ बाप को गालियां देता है, उसको खूब हाईलाइट किया जा रहा है। यानी जो माँ बाप पे समर्पित है उसको नहीं दिखाओगे, जो संत अच्छी बातें कर रहे हैं उसको नहीं दिखाओगे। और बात यही तक नहीं, आप देखिए महाकुंभ में इतने नागा बने हैं कि 8000 नागा शामिल हुए हैं अखाड़ों में, और उन 8000 नागाओं का इंटरव्यू नहीं है, उन 8000 नागाओं की चर्चा नहीं है। लेकिन किसकी चर्चा है? ममता कुलकर्णी की चर्चा है, जो कभी ड्रग्स तस्करी के मामले पर आरोपित थी। ये ममता कुलकर्णी की चर्चा क्यों हो रही है? ये भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिससे सनातन को बदनाम किया जा सके, सनातन पर आक्षेप लगाया जा सके। फिर मामला यहीं पर नहीं, एक हर्षा रिछारिया, वो भी एक मॉडल थी, उसको लेके भी बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई, खूब बातचीत हो रही है, सारी चीजें। लेकिन किसी ने क्या अवधेशानंद गिरी का इंटरव्यू लिया क्या? किसी ने क्या इन्फ्लुएंसर के नाते कैलाशानंद गिरी की बात करी क्या? और आपको ध्यान होगा कि कुंभ जब शुरू हो रहा था तभी और भी ऐसे विवादित मुद्दों को वहां पर लाया गया। यानी कुल मिलाकर के कुंभ की छवि को खराब करने के लिए एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो काम कर रहा था, और उस नेक्सस का षड्यंत्र सोशल मीडिया पर तो दिखाई पड़ रहा, लेकिन वो कुछ ऐसी हरकतें भी कर सकेंगे इसका सरकार को अंदाजा नहीं रह गया, और शायद सरकार कहीं ना कहीं चूक गई, शायद उसको झेलना पड़ा। लेकिन एक बात और है, बात यह भी है कि अभी आपने देखा कि इस पूरे घटनाक्रम पे जो मौनी अमावस्या में घटा और उसमें कुछ लोगों की जाने गई, उसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया और विपक्ष ने कहा कि VVIP मूवमेंट की वजह से यह घटना घटी है। तो यहां मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा जो लाइव यूपी न्यूज 24 को देख रहे हैं कि यहां पर VVIP मूवमेंट नहीं था। आपको बता दें कि VVIP ट्रीटमेंट के लिए खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि कोई नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ और सरकारी जो अधिकारी हैं उन्होंने भी साफ साफ कहा कि जो 5 अमृत स्नान है उसमें किसी भी कीमत पर VVIP मूवमेंट नहीं होगा, और शायद इसका ख्याल सरकार और सरकार के मंत्रियों ने भी रखा और वहीं पर केंद्र के मंत्रियों ने भी रखा। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह जी जिस दिन वहां पहुंचे थे, देश के रक्षा मंत्री, उस दिन भी कोई पर्व नहीं था। आपको बताएं कि जगदीप धनखड़ जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो भी जब गए तो उस दिन भी कोई पर्व नहीं था। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल की जो बैठक की और मंत्रिमंडल के साथ एक साथ स्नान किया, उस दिन भी कोई अमृत स्नान नहीं था। यानी कुल मिलाकर के जो ये आरोप विपक्ष लगा रहा है ये बेबुनियाद और उनके अपरिपक्व ज्ञान का प्रतीक है। आपको बता दें कि इस प्रकार की सतही बातें करके राहुल गांधी या अखिलेश यादव 29 हुतात्माओं के मृत्यु का मजाक उड़ा रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यह गंभीर विषय है कि 30 लोगों की मृत्यु हुई है, और ऐसे में जिस प्रकार की घटिया और ओछी राजनीति पर लोग उतरे हैं वो अपने आप में सोचने का विषय है। फिलहाल आपको बता दें कि ये सारे घटनाक्रम जो हमने क्रमबद्ध तरीके से आपको बताए हैं, ये इस बात को बताने के लिए काफी हैं कि कुंभ में किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र शुरुआत से ही चल रहा था। ये तो षड्यंत्र की पराकाष्ठा थी। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24।